सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम मांगा द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का सेकंड पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हमें रिंतारो के तीनों दोस्त से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्सुमी को, जो कि एक हाई स्पिरिटेड वाला लड़का है, और फिर नात्सुसावा जो कि काफ़ी शांत स्वभाव का है, और फिर योरिता को। तो चैप्टर शुरू होता है और रिंतारो सोचता है कि यह पता चलने के बाद कि मैं चिदोरी हाई से हूँ, हो सकता है कि अब वागुरी-सान हमारे स्टोर पर दोबारा ना आए। छुट्टी के समय चिदोरी हाई के गेट पर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होती है, तो रिंतारो-कुन और उसके दोस्त भी वहाँ देखने जाते हैं कि आखिर वहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तभी हम देखते हैं कि वागुरी-सान वहाँ खड़ी होती है और उसी के कारण इतनी भीड़ वो लगी होती है। अब रिंतारो सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तभी उत्सुमी वागुरी-सान से चिल्लाकर पूछता है कि वो यहाँ चिदोरी हाई के गेट पर क्यों खड़ी है। रिंतारो उत्सुमी को वागुरी-सान को डराने से मना करता है। तभी वहाँ किक्यो हाई की दो गर्ल्स वागुरी-सान को अपने साथ ले जाते हुए कहती है यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, और वो उसे किक्यो हाई में लेकर चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और चारों दोस्त कारों के आए हुए होते हैं। यहाँ नात्सुसावा रिंतारो-कुन से पूछता है कि कोई बात है क्या जिसको लेकर आजकल तुम काफ़ी परेशान हो। पर रिंतारो कहता है नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक है। फिर जब रिंतारो घर पहुंचता है तो वहाँ वागुरी-सान से मिलता है, जो कि उसी का वेट कर रही थी। वो रिंतारो से आज जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और दोनों साथ में केक खाने लगते हैं। अब रिंतारो वागुरी-सान से कहता है कि क्योंकि तुम किक्यो हाई की स्टूडेंट हो, मुझे नहीं लगा था कि अब तुम दोबारा मुझसे मिलोगी। सो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में ही देखा था, हमें पहले ही बताया जाता है कि चिदोरी और किक्यो हाई के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए रिंतारो-कुन ऐसा कहता है। पर रिंतारो-कुन के ऐसा कहने पर वागुरी-सान सैड हो जाती है और वहाँ से बिना केक खाए ही चली जाती है। क्या मैंने उसे हर्ट कर दिया, वो परेशान होकर सोचने लगता है और वो सारी बात अपनी मॉम से बताता है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुमने वागुरी-सान के साथ ठीक वैसा ही किया है जैसा कि लोग जो तुम्हें नहीं जानते तुम्हारे साथ करते आए हैं। अब रिंतारो-कुन को समझ में आता है कि वागुरी-सान तो केवल उसे जानना चाहती ही है। वागुरी-सान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसका रिलेशन क्या है और अदर लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब तक तो उसने केवल इस बात पर फोकस किया है कि वागुरी-सान तो किक्यो स्कूल से है। फिर अगले दिन रिंतारो स्कूल के बाहर वागुरी-सान का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो आती है वो उसे हर्ट करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने एक दूसरे के स्कूल्स पर ध्यान दिया और वागुरी-सान को नेगलेक्ट कर दिया, इसीलिए वो माफ़ी चाहता है। इस पर वागुरी-सान कहती है तुम काफ़ी काइंड हो रिंतारो-कुन, और तुम्हारे अलावा मेरे लिए स्कूल्स के रिलेशनशिप बिल्कुल मैटर नहीं करते, और मुझे तो ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि तुम चिदोरी हाई से हो और मैं किक्यो से हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपना कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं और अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं। फिर लास्ट सीन में हम देखते रिंतारो सोच रहा होता है कि एक ऐसी दुनिया जिसका उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं था, एक ऐसी दुनिया जिससे उसका कोई कनेक्शन नहीं था, पर अब लगता है वो उसी के करीब आता जा रहा है। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।